हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज भी मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि डेफिनेटली आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, Which hospital has won the platinum certification from the Indian Green Building Council (IGBC)? IGBC से प्लेटिनम सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला हॉस्पिटल कौन सा है यहाँ पे हाल ही में? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है किम्स हेल्थ। किम्स हेल्थ हॉस्पिटल जो है वो केरला के त्रिवेंद्रम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो इस हॉस्पिटल को IGBC ने प्लेटिनम सर्टिफिकेशन दिया है। तो किम्स हेल्थ हॉस्पिटल को यानी उस हॉस्पिटल की बिल्डिंग को ग्रीन बिल्डिंग माना गया है। और ग्रीन बिल्डिंग को मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं, ग्रीन बिल्डिंग का मतलब क्या होता है, किस बिल्डिंग को ग्रीन बिल्डिंग माना जाता है। जिस बिल्डिंग में वाटर कंजम्पशन बहुत कम हो या वहाँ की जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो भी बहुत ऑप्टिमाइज्ड हो और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको भी वो क्या करे, कंजर्व करे। और जो वेस्ट होता है वहाँ पे उस बिल्डिंग के थ्रू जो वेस्ट जनरेट होता है वो भी बहुत कम हो। और वहाँ का जो एनवायरनमेंट हो, वहाँ का जो एक स्पेस है जिसमें लोग रहते हैं, जिसमें काम करते हैं, वो भी क्या हो, हेल्दियर हो। तो ये सारे जो क्राइटेरिया हैं, सारे फैक्टर्स अगर वो सेटिस्फाई होते हैं IGBC के थ्रू, तो IGBC क्या करता है, उसको ग्रीन बिल्डिंग घोषित करता है और उसको एक सर्टिफिकेशन देता है। तो इसी के तहत यहाँ पे किम्स हेल्थ को प्लैटिनम सर्टिफिकेशन दिया गया है। अब देखिए यहाँ बात आ रही है IGBC की। IGBC है क्या, वो क्यों, या उसके सर्टिफिकेशन का महत्व क्या है? तो मैं आपको बता दूं, IGBC यानी कि ये IGBC का मतलब यहाँ पे फुल फॉर्म जो है उसका मतलब है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। क्या है? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। तो ये आप याद कर लें। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2001 में की गई थी, ये भी आप याद कर लें। तो ग्रीन बिल्डिंग जो काउंसिल है इसका मतलब क्या है, ये बेसिकली ये क्या है, इंडिया की प्रीमियर बॉडी है जो कि बिल्डिंग को सर्टिफिकेशन देती है और बिल्डिंग से रिलेटेड जो सर्विसेज होती हैं उन सर्विसेज को ही बेसिकली ये क्या करता है, सर्टिफाई करता है। किसके टर्म में? ग्रीन बिल्डिंग के टर्म में, राइट। तो ये एक प्रीमियर बॉडी है इंडिया की जो बिल्डिंग्स को ग्रीन बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट में सर्टिफाई करता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि ग्रीन बिल्डिंग की जो रेटिंग होती है वो किस तरीके के प्रोजेक्ट को इंक्लूड करती है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ग्रीन बिल्डिंग का जो सर्टिफिकेशन है वो चाहे रेजिडेंशियल हो, चाहे वो कॉमर्शियल हो, चाहे इंडस्ट्रियल हो, चाहे वो हेल्थ केयर से रिलेटेड बिल्डिंग हो, उन सारे प्रोजेक्ट्स को IGBC इंक्लूड करता है और वो उसका एक तरीके से सर्वे करता है और उसकी एनालिसिस करता है कि क्या उसके क्राइटेरिया को वो बिल्डिंग फुलफिल कर पा रही है, नहीं कर पा रही है। अगर वो फुलफिल करती है तो डेफिनेटली वो क्या करते हैं, उसको सर्टिफाई करते हैं, राइट। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद कर लें IGBC के टर्म में। IGBC का मैंने फुल फॉर्म भी आपको बता दिया, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर ले। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Which institute has developed a low cost water purification and treatment unit? किस संस्थान ने कम लागत वाली जल शुद्धिकरण और उपचार इकाई विकसित की है? तो यहाँ पे आंसर जो है करेक्ट है वो है IIT जोधपुर। तो IIT जोधपुर के यूं कह लें स्टूडेंट्स ने वहां पे ये वाटर प्यूरिफायर बनाया है। और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली क्या है, मेम्ब्रेन असिस्टेड एब्जॉर्प्शन बेस्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होना है, जिसके थ्रू यहाँ पे वाटर को प्योरीफाई किया जाता है और फर्दर इसको रिट्रीट किया जाता है ताकि इसका एफिशिएंट यूज हो पाए वाटर का, राइट। तो अपने आप में बहुत ही मतलब अच्छी पहल है। आगे ये देखने वाली बात होगी किस तरीके से इसका कॉमर्शियल पेटेंट होता है और किस रूप में ये बाहर आता है और इसका किस तरीके से पूरे इंडिया में ढंग से यूज हो सकता है ताकि लोगों को क्लीन वाटर मिल पाए, ड्रिंकिंग वाटर मिल पाए, राइट। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। In the association of which NGO, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal launched a food distribution program for the homeless living in government shelter homes across the city, राइट। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है किस NGO के सहयोग से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शहर भर में सरकारी शेल्टर होम में रहने वाले बेघरों के लिए खाद्य वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की है। और ये खाद्य वितरण जो प्रोग्राम है वो सुबह शाम दिया जाना है, वहाँ के जो लोग हैं उनको ये खाना दिया जाना है, पका पकाया हुआ खाना। तो पूछा जा रहा है किस NGO के सहयोग से ये किया जा रहा है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज अक्षय पात्रा फाउंडेशन। जी, अक्षय पात्रा फाउंडेशन के सहयोग से अरविंद केजरीवाल ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, राइट। और भी यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ऑप्शंस, मैत्री इंडिया, स्माइल फाउंडेशन, केयर इंडिया, ये भी सब क्या है
एनजीओ जो हैं और बेसिकली इनका जो वर्क एरिया है वो दिल्ली के अंडर में ही है। मतलब ये स्पेशली जो फोकस करते हैं दिल्ली पे फोकस करते हैं। इनको आप जरूर डिटेल में पढ़ लें, इनसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन सकता है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट इन द वर्ल्ड विच कंट्री ग्रांटेड पेटेंट टू एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का मतलब क्या है, यहाँ पे एआई की बात की जा रही है, राइट। तो एआई को एक तरीके से पेटेंट देने के लिए किस कंट्री ने ग्रांट किया है, राइट। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने यहाँ पे ये पेटेंट के लिए क्या किया है, अलाउ किया है। तो आर्टिफिशियल जो है वो क्या है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बहुत सारे काम के हैं मशीन अपने आप खुद करती है। मतलब उसमें इस तरीके के प्रोग्राम बना दिए जाते हैं, रख दिए जाते हैं कि प्रोग्राम क्या करता है, उन इवेंट्स को, उन एक्टिविटीज़ को पहचानता है, उनके मतलब जो इनपुट्स होते हैं उनको एक्सेप्ट करता है और उसी के हिसाब से वो आउटपुट देता है, राइट। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद कर लें। स्ट्रेटेजी के टर्म में जरूर पूछा जा सकता है, खासतौर पर साइंस एंड टेक सेक्शन में, राइट। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Who has been appointed as the India ambassador for MotoGP? MotoGP के लिए भारत के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पहले आपको आंसर बता देता हूं फटाफट। आंसर है जॉन अब्राहम जी। तो ये आप याद कर लें। अब बात करते हैं कि MotoGP है क्या। तो MotoGP क्या है, बेसिकली ये प्रीमियर मोटरसाइकिल रेसिंग है, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, राइट। यूं कह लें कि मतलब मोटरसाइकिल रेसिंग की वर्ल्ड चैंपियनशिप को ही हम क्या बोल रहे हैं, MotoGP बोल रहे हैं। और बहुत बड़ा इवेंट होता है एक तरीके से, लगभग इसमें 14-15 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। इस बार भी 2021 में जो हो रहा है इसमें 14 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं और 4 कॉन्टिनेंट्स के लोग शामिल हैं। मतलब ये 14 कंट्रीज जो हैं वो 4 कॉन्टिनेंट से ली गई हैं, मतलब शामिल हो रही हैं। और अगर अब यहाँ पे बात करें मतलब इसके कवरेज का टर्म में, तो MotoGP जो है वो इसकी जो कवरेज है टेलीविजन का टर्म में वो वर्ल्ड वाइड की जाती है, राइट। और इसकी जो कवरेज राइट्स हैं वो यूरो स्पोर्ट के पास हैं। किसके पास है? यूरो स्पोर्ट के पास है। ये भी आप याद कर लें। कहने का मतलब क्या है कि यूरो स्पोर्ट क्या करता है, MotoGP का जो इवेंट है उसको वर्ल्ड वाइड कवर करने के लिए राइट्स रखता है। और यूरो स्पोर्ट के बारे में मैं आपको बताऊं थोड़ा से, तो उसके पहले आप ये जान लीजिए कि MotoGP को इंडिया में क्यों, किस तरीके से रखा जा रहा है। क्या MotoGP में इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है? तो नहीं, इंडिया पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। लेकिन MotoGP चूंकि क्या है कि एक वर्ल्ड वाइड मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप है, तो इसकी कवरेज जो है वो हर जगह दिखाई जा रही है। तो बेसिकली क्या है, इसको चैनल के टर्म में, टीआरपी बढ़ाने के टर्म में ऐसा आप समझ सकते हैं कि इंडिया में प्रमोट किया जा रहा है और उसी प्रमोशन के तहत ही यहाँ पे जॉन अब्राहम को लिया गया है, राइट। और लिया क्यों गया है आपको ये भी पता होना चाहिए कि जॉन अब्राहम की जो बाइक्स के प्रति और बाइक्स की रेसिंग के प्रति जो दीवानगी है, शायद उसी के प्रति, मतलब उसी को कंसिडर करके यहाँ पे इनको ब्रांड एम्बेसडर लिया गया है, राइट। अच्छा देखिए, यहाँ पे जो जॉन अब्राहम इसको प्रमोट करेंगे तो प्रमोशन की एक टैगलाइन भी होनी है, वो भी आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो इसकी जो टैगलाइन है वो है मोटो, क्या है, मोटो रेस लगाते हैं। ये आपको जरूर याद हो जाना चाहिए, पूछ सकता है, रेस लगाते हैं, ये इसकी टैगलाइन है। किसके लिए? MotoGP के लिए। कौन प्रमोट कर रहा है इंडिया में? जॉन अब्राहम प्रमोट कर रहे हैं। किसने इनको हायर किया? अब आप समझ गए होंगे, यूरो स्पोर्ट ने जॉन अब्राहम को MotoGP इवेंट के लिए ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। कहां पे? इंडिया के लिए, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे और जानकारी दे दूं यूरो स्पोर्ट के बारे में। तो यूरो स्पोर्ट जो है एक तरीके से पैन यूरोपियन टेलीविजन स्पोर्ट्स नेटवर्क है और डिस्कवरी का है, ये एक सब्सिडरी नेटवर्क है। डिस्कवरी जो चैनल है उसी का ही ये एक तरीके का सहायक नेटवर्क है, राइट। तो इसके पास बहुत सारे इवेंट्स के, बहुत सारे स्पोर्ट्स के राइट्स हैं, मतलब इनको कवर करने के राइट्स हैं। तो उसी के तहत यहाँ पे MotoGP का भी इनके पास राइट है, राइट। और इंडिया में प्रमोट करने के लिए जॉन अब्राहम को एम्बेसडर बनाया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, इसको आप जरूर याद कर लें, राइट। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डेफिनेटली आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स पढ़ना चाह रहे हैं और उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, तो
टू द पॉइंट पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करें। वहाँ पे डेली करंट अफेयर्स की न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा दी जाती है ताकि आप उसको टू द पॉइंट पढ़ पाएँ और उनसे अगर हो तो आप नोट्स भी बना पाएँ और हो सके तो खुद से आप क्वेश्चन भी बना पाएँ, ताकि वो आपको एक तरीके से मेमोराइज भी जल्दी हो जाए और आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प भी करे। राइट, अगर आप फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे हैं तो वहाँ पे भी आप हमको फॉलो करें ताकि वहाँ पे जो अपडेट्स हैं वो भी आपको मिलती रहें। राइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।